अगर कोई पॉलिटिकल रोमियो है तो वो नीतीश कुमार है। खुद नीतीश के साथ जाने की वजह से वो व्यक्ति जो लगातार धड़ाधड़ जीत रहा था वो जाके गोपालगंज में हार गया। बताइए कि बैसाखी से बिहार नहीं टप पाएंगे। ये खूब पहचानता है तेजस्वी यादव को और लालू यादव को। ये किसी नीतीश को नहीं मानता है। सच्चाई यही है कि महागठबंधन का खाता तक नहीं खुला। तो अंततः नीतीश कुमार के पास क्या बचता है रास्ता? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई वो अंदर की बात आपको बताते हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक गलियारों में लगातार तैर रही होती है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चा है कि सीएम कुर्सी छोड़कर पीएम की दावेदारी करेंगे और दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। लेकिन इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार ने दावेदारी से अपने आप को पीछे खींच लिया है। जैसे तेजस्वी बार बार मुख्यमंत्री की दावेदारी पर होते हुए भी अपने आप को पीछे खींच रहे हैं और उसके पीछे की भी जो रणनीति है वो सभी को पता है। 2017 की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी को गच्चा देने वाले हैं। 2017 में कैसे नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला था और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार किया था, तो विशेष डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। 2017 की तरह नीतीश कुमार फिर से बिहार में कुछ करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार ऐसी परिस्थिति क्यों बना रहे हैं तेजस्वी के लिए? देखिए, कायदे से तेजस्वी को धोखा देना या तेजस्वी का छल करना नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि नीतीश कुमार अपने स्वभाव से इतने परेशान हैं कि वो चाह कर भी किसी से किया वो वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने कहा कि सुबह में सूरज उगते आपको पैसा वापस कर देंगे, आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप सुबह को रात बताने लगते हैं लोगों को। आप रात में ही कॉन्स्पिरेसी करने लगते हैं कि सुबह होने नहीं देंगे, सुबह को भी रात कर देंगे और 10 लोगों के साथ आप ये करते हैं। यही उन्होंने बिहार में किया। 2017 में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था और कहा था कि जाइए आप देश संभालिए, और इसमें बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे नीतीश कुमार। इतना खुश हुए थे कि मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बिहार में बदलने लगी और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि तेजस्वी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और उनकी जो सीएम वाली कुर्सी है उस पर भी जल्दी ही उनको फैसला लेना पड़ेगा, और उन्होंने ये भी देख लिया कि नरेंद्र मोदी को हराना बड़ा मुश्किल हो गया है। राज्यों के चुनाव उन्होंने देखे, फिर आपने देखा कि 2019 का जो चुनाव, माफ कीजिए 19 का मैं बोल रहा हूँ, फिर जो कई राज्यों में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उन चुनावों ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की ताकत को नीतीश तक पहुँचाया। अब नीतीश कुमार ये बात तो समझ गए हैं कि भाई जो नरेंद्र मोदी 14 में उखाड़ के फेंक दिए थे, बिहार में भी लैंडस्लाइड हुआ था, अगर उनके साथ हम नहीं रहेंगे 19 में तो बिहार में मेरे सांसद जीतने वाले नहीं हैं। सच्चाई यही है कि महागठबंधन का खाता तक नहीं खुला। एक किशनगंज की सीट छोड़ दी जाए कांग्रेस की तो सच है कि खाता नहीं खुला। तो नीतीश कुमार ने सही प्रिडिक्ट किया था कि फेज नरेंद्र मोदी का आ रहा और उन्होंने उसको देखते हुए लालू यादव को धोखा दिया। कायदे से इसे धोखा नहीं कहेंगे। अगर दो बड़े जानवरों में लड़ाई हो रही हो और किसी के साथ कोई छोटा जानवर हो कि हम भी आपके साथ लड़ेंगे, और देखे कि अगर मालिक कमजोर पड़ रहे हैं तो क्या करेगा? अपना जान बचाएगा। धीरे से नीतीश कुमार अपना जान बचा लिए, जाकर भाजपा से मिले, भाजपा के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने, भाजपा द्वारा प्रदत्त ताकत से बिहार को उन्होंने रूल किया। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं ना बजती है, दोनों हाथ से बजती है। भाजपा ने आपको मजबूत किया, भाजपा ने सब कुछ आपको दिया, तो यहाँ तक परिस्थिति नहीं पहुँचने देनी चाहिए थी कि भाजपा आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगे। खुद ही समय के साथ अपना फैसला लेना चाहिए था। उन्हें केंद्रीय अगर चाहिए थी जिम्मेवारियाँ या अगर उन्हें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना था तो ये प्रस्ताव तो वो लेकर जा सकते थे दिल्ली नरेंद्र मोदी के पास, अमित शाह के पास, अगर उनकी बात सुन सकते थे तो। हमें तो पता चला कि अमित शाह उनकी बात सुनने से भी अब इनकार करने लगे और मोदी जी को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। बाद में भूपेंद्र यादव से बहुत राउंड बातचीत करने के बाद सब वार्ताएं विफल रहीं। खुद धर्मेंद्र प्रधान को बिहार आना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान वही व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार को 2017 में वापस लेके आए थे एनडीए गठबंधन में।
उनसे भी कई राउंड बातचीत हुई, वो भी विफल रहा। तो अंततः नीतीश कुमार के पास क्या बचता है रास्ता? तीसरा विकल्प खोजेंगे, कोई विकल्प खोजेंगे। अडाक के 3-5 मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक, कहाँ तक जाएंगे? 2 ये है, 2 ही में से एक चुनना है इनको। वापस फिर तेजस्वी के साथ, चले ठीक है तेजस्वी से चलेगा। तेजस्वी को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इतनी छोटी राजनीतिक जीवन में तेजस्वी ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं, दूरदर्शिता दिखती है। लेकिन इस नीतीश कुमार जी के फैसले पर बार बार तेजस्वी लोभ में पड़ जाते हैं जी। उस कुर्सी के प्रति जो मोह है तेजस्वी का, या किसी का भी हो सकता है कि भाई बार बार लालू का वारिस है, लालू का वारिस है, यही बिहार का मुख्यमंत्री भावी है, पलना है छिलना है, करते करते उस एक मोह हो जाता है, लगता है लोगों को कि मेरा ही तो है। तो उसके चलते अगर एक गलती कर ले या एक कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो क्या गलत है जी, मेरे लिए तो रखा हुआ है। ये बात तेजस्वी के मन में बैठ गई है और इसकी वजह से नीतीश कुमार उनको चरा रहे हैं जी। चराना समझते हैं ना, वैसे ही चला रहे हैं। और सच्चाई है कि नीतीश कुमार को ये भ्रम था कि यादव मुसलमान पिछड़ा ये वोट करेगा लालू यादव से सट जाने पे उनको। लेकिन जैसा माँ अपने बच्चों को पहचान जाती है जी, वैसे ही ये यादव वोटर, जो मुस्लिम वोटर, जो लालू यादव का कोर वोटर है, ये खूब पहचानता है तेजस्वी यादव को और लालू यादव को। ये किसी नीतीश को नहीं मानता है। ये बहती गंगा में नीतीश को वोट दे देगा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन जब एकाएक ही लड़ाई होगा तो ये नीतीश के साथ नहीं है, क्योंकि जानता है कि नीतीश कभी भी तेजस्वी को धोखा दे सकते हैं जी। अरे तेजस्वी के आंख पर चश्मा लगा हुआ है मुख्यमंत्री बनने का, जनता के ऊपर थोड़ी लगा हुआ है। जनता तो जानती है कि नीतीश का असली चरित्र क्या है और उसी चरित्र के आधार पर नीतीश कुमार को जज करती है जी। खुद नीतीश के साथ जाने की वजह से वो व्यक्ति जो लगातार धड़ाधड़ जीत रहा था, वो जाकर गोपालगंज में हार गया। बताइए, इतना इशारा काफी नहीं है क्या तेजस्वी यादव के लिए कि कहाँ जा रहे हैं वो? बाद में कुर्नी में जो हुआ वो तो खैर नामलेवा नहीं बचा कोई जी। ऐसी स्थिति हो गई, कह के हरा दिया भाजपा। क्या हार रहे हैं आप? जाइए, प्रत्याशी तक के फ्रस्ट्रेशन देखे थे, हम तो बोल दिए थे फ्रस्ट्रेट आदमी है। जो कुर्नी में प्रत्याशी था जदयू का, इतना फ्रस्ट्रेटेड आदमी को दे दिया गया था कि वो गोली नहीं चला दिया, वही बहुत बड़ी बात है। बुथ लूटने टाइप का हरकत था उनका जो था स्थिति, और पहुंच ही गए थे जी। किस भाषा से उन्होंने प्रयोग किया सामने वाले भाजपा के प्रत्याशी को, वो सुनने लायक बात थी। एकदम लग रहा था कि माने कि अगर कैमरा नहीं चल रहा तो गालियां देते हैं, वो शायद दिए भी होंगे पीछे में जी। तो खैर ये अपनी जगह पे बात है। निश्चित तौर पर हार की जो पीड़ा है वो नीतीश खेमे में दिख रही है और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि बैसाखी से बिहार नहीं टप पाएंगे। आप याद कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को, अब ये मुख्य बिंदु पे मैं आ रहा हूँ पंचनामा के, ध्यान से जो ना देखले हुई वो आगे आके देखिए करके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बा। उपेंद्र कुशवाहा को पूरे बिहार में घूम के यात्रा करने की बात कही गई थी जी। घूम रहे थे ना पूरे बिहार में, घूम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे ना, लेकिन जैसे ही कुर्नी में हार हुई तुरंत वापस आके बैठ गए पटना में, वो भी जी शांत हो गए हैं। शांत हो गए। अब तो खबर यह रही कि ललन सिंह से उनका इतना खतरनाक कोल्ड वार हो गया है कि जाता रहे आरसीपी संग है जी, जा रहे हैं, हो गया नीतीश कुमार के साथ मोह भंग, फिर तलाक तलाक तलाक, फिर लव कुश में वही बेटी रोटी की जगह अब लुगा साड़ी होगा, खिंचा खिंचा हुआ तय है। नीतीश कुमार किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते हैं ज्यादा दिन तक, बदल एकदम पलट के प्यार करते हैं। कभी आपसे 5 मिनट उनसे, 5 मिनट उनसे। मतलब बिहार की देश की राजनीति में मैं ये शायद बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ अपने उम्र के हिसाब से, लेकिन इसे लिख लीजिए कहीं, अगर कोई पॉलिटिकल रोमियो है तो वो नीतीश कुमार है। चलिए नया नाम रखा गया इनका, पॉलिटिकल रोमियो नीतीश कुमार। कभी 5 मिनट उनसे प्रेम करेंगे, कभी 5 मिनट उनसे, कभी जेपी के अनुयायी हो जाएंगे, कभी सरदार पटेल के, कभी भगवाधारी हो जाएंगे तो कभी गांधी जी हरियर चोला पहन लेंगे, कभी पाकिस्तान की प्रशंसा कर लेंगे तो कभी जिन्ना, कभी गांधी, कभी जिन्ना, कभी नेहरू, कभी पटेल। यही इनकी विचारधारा है। कभी जॉर्ज फर्नांडिस को पलीता लगा देंगे तो कभी शरद यादव की अस्थि कलसी बहवा देंगे गंगा जी में। किसी के सगे नहीं है। आरसीपी सिंह को कभी उठा के बाहर कराएंगे तो कभी आरसीपी सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे, कभी प्रशांत किशोर को बनाएंगे तो कभी ललन सिंह को बनाएंगे, कभी अशोक चौधरी तो कभी भीम सिंह। नाम लेते जाइए लाइन से,
कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। और सबसे सगा तो जानते हैं किसको बोलते हैं बिहार में? बड़ा कलेजा उसमें मेरा दर्द होता है उस समय, वो तब तो हम ही लोग ठगा रहे हैं। कहते जनता मेरी सगी है, मेरा परिवार तो जनता है, मतलब जनता भी गया, जनता ठगा ही रहा है 16-17 साल से। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य के अंतर्गत गर्त तक जा रहे हैं और आगे इनका कोई भविष्य ही नहीं है जी। और आप मान लीजिए बात, कुर्मी चुनाव ने नीतीश कुमार का भ्रमंड खोल दिया है। होता ना कितने आदमी सुबह सुबह उठ के गए, थोड़ा नर्वसाए रहते थे, सामने से ट्रक शॉट से निकल गया, अब उसके बाद सारा जो रात का नशा है, हैंगओवर समाप्त, तुरंत अलर्ट में आ जाइएगा कि अरे अभी तो जाने यात्रा है। और ऐसे ही कुर्मी चुनाव शट से ट्रक लेखा इनके नाक से सट के निकला है। अब बेचैनी बढ़ गई है, बुझा रहा है कि तेजस्वी का वोट भी हमको नहीं देगा, तो कैसे जीत बनेंगे प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री पर आफत है। निश्चित तौर पर इन पर दबाव है कि इस बार तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनेबे करेगा, और नहीं तो इनको इस चुनाव में जाने लायक नहीं बचे हैं, किसी जगह प्रचार नहीं कर सकते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी में भी नीतीश पिताजी हैं जी। अगर किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो जेड प्लस में भी पिटाने की इनकी संभावना पूरी है। कोई आके हाथ लगा दे रहा है, कूद दे रहा है, कोई मार दे रहा है, काहे? गुस्सा बहुत आपके ऊपर जबरदस्त चल रहा है और जनता आपसे उब गई है, सच पूछिए तो। अरे कितना पलटिएगा भाई? हमने सुना है कि ड्रोमा साफ होता काटता पलट जाता है, तो पलटते ही जा रहे हैं। जितना पलटेगा उतना लहर चढ़ता है, चढ़ गया है जी, कपार तक चढ़ गया लहर। बिहार परेशान हो गया है, 150 लोग मर गए, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। दुख होता है इसलिए बातें निकलती हैं मुंह से, बुरा नहीं मानना है मेरी बात का, खाली नीतीश कुमार छोड़ के उनको लगना चाहिए। अगर उनको नहीं लगेगा बुरा तो फिर अब इतना बोलना भी मेरा बेकार है। निश्चित तौर पर तेजस्वी को छल करना इनके मन में था, लेकिन जैसे ही कुशवाहा वाला मैटर हुआ और कुर्मी वाला चुनाव हुआ, इन दो चीजों ने नीतीश कुमार का फिर से आंख खोल दिया है। देखिए कैसे तेज आदमी है। देश यात्रा पर जिसको जाना था वो क्या करेगा? अब बिहार यात्रा करेगा। वो बिहार यात्रा करेगा, वो बिहार में अपनी खोई हुई साख को फिर से वापस लाएगा। अब पूरा बिहार में घूम घूम के राजा क्या करी हैं? राजा चिलम चटाई करी हैं, राजा खोजी हैं कि नया नया सगुफा कहाँ से दिया जा सकता, अब की कौन बांध बना दें, अब की का बैन कर दें जी, का चालू करा दें। यही खाली जुगाड़ करेंगे। किस जाति समाज में इनका वोट है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और यही करके जैसे रामविलास को डैमेज किया, जैसे तेजस्वी को डैमेज किया, भाजपा को डैमेज किया, चिराग को डैमेज करने की तैयारी थी, ये यही करेंगे। और देखिए अपनी लकीर तो लंबी इनकी हो नहीं सकती है, जी। तो दूसरा का लकीर थोड़ा थोड़ा मिटा मिटा के छोटा करेंगे जी। और सबसे बड़ी बात कि इनके लिए ये सबसे बड़ा अगर कोई घाटे का अभी विषय है जी, तो वो है कि भाई तेजस्वी यादव ने अपने लिए एक गड्ढा खोद दिया है और उस गड्ढे में सबसे पहले नीतीश कुमार उन्हीं को ढकेलने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार यात्रा पर जाकर नीतीश कुमार ने तय कर दिया है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है, और उन्हें समझ में भी आ गया है कि उनको सपोर्ट करने वाला कोई खड़ा नहीं होगा, केवल एक तेजस्वी और लालू के कह देने से नहीं हो पाएगा जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो नीतीश कुमार की बिहार यात्रा होने वाली है, उससे पहले तय हो चुका है कि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि देश स्तरीय उनकी जो छवि है वो उतनी अच्छी नहीं है। वो बिहार से शुरुआत करेंगे और देश पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।